पर इनका समाधि स्थल है गाड़ा में, वहीं पर बना दी गई। हेडिंग लगाएं दोस्तों वल्लभ संप्रदाय, हेडिंग लगाएं दोस्तों वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय। मैं कह दूं वल्लभ संप्रदाय की, क्या है वल्लभ संप्रदाय? रोहित जी गुड मॉर्निंग, नेमीचंद गुड मॉर्निंग, संतोष कुमार गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग दोस्तों। लाइक भी कर देना स्टार्टिंग में। स्टार्ट करते दोस्तों वल्लभ संप्रदाय। मैं आपको बता दूं दोस्तों, वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक, वल्लभ संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो वल्लभाचार्य जी थे। कौन थे दोस्तों? वल्लभाचार्य जी थे। बिल्कुल संतोष कुमार, रीजनिंग की क्लास लगी है। वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक वल्लभाचार्य जी थे। इसके अलावा भी दोस्तों अपन और बात कर लें, निरंजन तिवारी जी तो पढ़ा भी संदीप सिंसनवार रहा है, आप टेंशन मत करो, कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, कोशिश यही है कि नहीं जाए। संस्थापक वल्लभाचार्य जी थे। सबको गुड मॉर्निंग, लाइक कर देना दोस्तों, लाइक कर देना। तो संस्थापक वल्लभाचार्य जी थे और इसके अलावा भी बोलो संस्थापक वल्लभाचार्य जी थे दोस्तों। और अपन बात कर ले वल्लभाचार्य जी की, तो वल्लभाचार्य जी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि विजयनगर साम्राज्य जो आप दोस्तों लाइक कर दीजिए। संस्थापक वल्लभाचार्य जी थे, इसके अलावा भी ममता आचार्य जी गुड मॉर्निंग। इनका जो जन्म हुआ है दोस्तों वल्लभाचार्य जी का, ज्यादा वैसे जन्म वगैरह के बारे में मत जानो इनके में, हमें राजस्थान से कुछ चीजों का मतलब होता है। वाराणसी यूपी में हुआ है। इसके अलावा भी दोस्तों मैं बता दूं, इनका जो जन्म है ये भट्ट तेलंग ब्राह्मण थे। रोहित जी ये क्लास सुबह 7 से 8 होती है। वल्लभाचार्य जी का जन्म वाराणसी में हुआ। दोस्तों राजस्थान जीके की इवनिंग में क्लास, इवनिंग में राजस्थान जीके की क्लास दोस्तों 7 से 8 लगती है। बिल्कुल RS गुर्जर सर पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। जन्म वाराणसी यूपी में हुआ है। इसके अलावा भी वल्लभाचार्य जी की बात करें, ये भट्ट तेलंग ब्राह्मण थे। तेलंग ब्राह्मण थे कौन? वल्लभाचार्य जी। वल्लभाचार्य जी का जो फेमस दर्शन रहा है, जो फेमस दर्शन रहा है वो दोस्तों शुद्धाद्वैतवाद रहा है। शुद्धाद्वैतवाद रहा है, अर्थात ये मूर्ति में विश्वास करते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, ये मूर्ति पूजा में विश्वास करते कौन? वल्लभाचार्य जी। और ये मानते हैं कि आत्मा और परमात्मा दोनों हैं। शुद्धाद्वैतवाद में विश्वास करते हैं। इसके अलावा इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, आप लोग सब जानते होंगे। उस पुस्तक का नाम है अणुभाष्य। क्या नाम है दोस्तों? अणुभाष्य। अणुभाष्य एक पुस्तक भी लिखी थी इन्होंने, अणुभाष्य। इसके अलावा भी मैं आप बात कर लें, पूरनमल बुंकाड़। इसके अलावा एक बार आपको शेड्यूल शो किया जाएगा, स्क्रीन पर देख लें आप, कोई दिक्कत नहीं। इंडियन हिस्ट्री क्लास अभी शो कर दी जाएगी। पुस्तक अणुभाष्य लिखी और इनका एक पुत्र हुआ था जिसका नाम था विठलनाथ जी। विठलनाथ जी कौन सा दोस्तों? विठलनाथ जी। इंडियन हिस्ट्री की क्लास अभी शो कर दी जाएगी दोस्तों, आपको कोई दिक्कत ना ले। इनका एक पुत्र हुआ विठलनाथ जी। विठलनाथ जी की अपन बात कर लें तो विठलनाथ जी ने ही, यानी कि विठलनाथ जी के भी 7 पुत्र हुए और 7 पुत्रों ने वल्लभ संप्रदाय की 7 नई पीठें बनाई। तो वे चीजें अपन देख लेते हैं। तो अपन ने देखा कि वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक वल्लभाचार्य जी थे,
जिनका जन्म वाराणसी यूपी में हुआ। भट्ट तैलंग ब्राह्मण थे। इन्होंने दर्शन दिया शुद्धाद्वैतवाद का और पुस्तक लिखी अणुभाष्य। यानी कि मैं कह सकता हूं वल्लभ कालीन या वल्लभ संप्रदाय कालीन, भाई वल्लभ संप्रदाय कालीन जो भी थे, बिल्कुल सुमित जी मैंने इसीलिए कहा है कि भगवान में आस्था रखते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं लोग। और जो भी संत और संप्रदाय मूर्ति पूजा करते हुए सब सगुण भक्ति में आते हैं। निर्गुण भक्ति वह भक्ति होती है जिसमें ईश्वर के किसी भी स्वरूप को माना नहीं जाता। ईश्वर में तो आस्था होती है लेकिन ईश्वर के किसी स्वरूप को माना नहीं जाता। दोस्तों लाइक जरूर कर देना, आप लोग सो रहे हो आधे तो। आगे अपन बात करें पूरनमल जी, रीट का बैच जल्दी चलने वाला है, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा बढ़िया तरीके से। तो पुस्तक अणुभाष्य में इन्होंने वल्लभ संप्रदाय के सभी नियम एवं धर्मों एवं कानूनों की, या मैं कह दूं वल्लभ संप्रदाय के सारे जितने भी गुण हैं, इनके उपदेश है वल्लभाचार्य जी के, सारे इसी से मिलते हैं। आगे अपन बात करें, इनके पुत्र विठलनाथ जी ने इनके उत्तराधिकारी हुए और उन्होंने वल्लभ संप्रदाय को बहुत आगे तक पहुंचाया। मैं कह दूं इधर वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ या वल्लभ संप्रदाय का उपनाम तो मैं बता दूंगा, लेकिन वल्लभ संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो नाथ द्वारा राज संबंध में स्थित है। कहां पर स्थित है दोस्तों? नाथ द्वारा राज संबंध में स्थित है। अगर अपन बात करें दोस्तों कि जो वल्लभ संप्रदाय है इसकी प्रमुख पीठ नाथ द्वारा राज संबंध में, और नाथ द्वारा में दोस्तों एक गांव पड़ता है सिहाड़, एक गांव पड़ता है सिहाड़ में। कहां पर है दोस्तों? सिहाड़ में। मैं थोड़ा सा बता दूं, वो चीजें लिखाऊंगा, याद रखना। जब औरंगजेब शासक बना दोस्तों, औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1707 तक था। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब औरंगजेब शासक बना तो औरंगजेब ने आदेश दिया मूर्ति तोड़ने का। उसी समय मेवाड़ के एक बड़े शक्तिशाली बड़े जोरदार शासक हुए थे जिनका नाम था दोस्तों राज सिंह, 1652 से 1680 तक। जब राज सिंह शासक बने तो इन्होंने देखा कि यहाँ मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं। ऐसे में अपने उत्तर प्रदेश के मथुरा डिस्ट्रिक्ट में एक गांव पड़ता है दोस्तों, मथुरा डिस्ट्रिक्ट में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है जतीपुरा। क्या नाम है दोस्तों? जतीपुरा। उत्तर प्रदेश की मथुरा डिस्ट्रिक्ट के गोवर्धन तहसील में एक गांव पड़ता है दोस्तों जतीपुरा। तो जतीपुरा गांव से गोविंद दास और दामोदर दास नामक दो ब्राह्मण, दो गोस्वामी, तो दोस्तों वो क्या लेकर आए? श्रीनाथ जी की मूर्ति किसके पास लेकर आए? राज सिंह के पास लेकर जाए। और मैं बता दूं, राज सिंह की जो माता थी, राज सिंह की जो माता थी वो श्रीनाथ जी में आस्था रखती थी। तो राज सिंह ने देखा माता जी वहां जाती है दर्शन करने, अरे श्रीनाथ जी तो खुद चलकर हमारे घर आए हैं। इसीलिए सिहाड़ नामक स्थान पर, सिहाड़ नामक गांव में, जो वर्तमान में नाथ द्वारा के नाम से जाना जाता है, उसमें स्थापना करवा दी श्रीनाथ जी की। और श्रीनाथ जी का क्या बनवा दिया? एक भव्य मंदिर बनवा दिया, जो राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख मंदिर है 1672 में। तो प्रमुख पीठ सिहाड़नाथ द्वारा राज संबंध में हो गई दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, वल्लभ संप्रदाय में भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करते हैं। श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करते हैं। श्री कृष्ण के कौन से स्वरूप की पूजा करते हैं दोस्तों? बाल स्वरूप की पूजा करते हैं। कौन? वल्लभ संप्रदाय के लोग। इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं दोस्तों, वल्लभ संप्रदाय के राजस्थान में टोटल 41 मंदिर हैं। वो आपको नहीं लिखने, लिखो चाहे मत लिखो, उनका कोई महत्व नहीं है। वल्लभ संप्रदाय के 41 मंदिर हैं। और याद रखना दोस्तों, इसके बाद इनका एक मंत्र है, इनका एक प्रमुख मंत्र है। श्री कृष्णम
शरणम नमः, श्री कृष्णम शरणम नमः। दोस्तों याद रखना, श्री कृष्णम शरणम नमः, श्री कृष्णम शरणम नमः इनका प्रमुख मंत्र है। वल्लभ संप्रदाय से संबंधित प्रमुख मंत्र कौन सा है? श्री कृष्णम शरणम नमः, श्री कृष्णम शरणम नमः। तो वापस देखें, संस्थापक वल्लभाचार्य जी, जन्म वाराणसी यूपी में, भट्ट तैलंग ब्राह्मण थे, दर्शन दिया शुद्धाद्वैतवाद का, पुस्तक लिखी अणु भाष्य। पुत्र थे विठल नाथ जी, जिन्होंने वल्लभ संप्रदाय को आगे पहुंचाया, राजस्थान तक लेकर आए। और दोस्तों प्रमुख पीठ सिहाड़नाथ द्वारा राजसमंद में कैसे बनी, क्यों बनी, वो मैं आपको बता चुका हूं। इन्होंने एक प्रमुख मंत्र लिखा, श्री कृष्णम शरणम नमः। तो दोस्तों आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों स्क्रीनशॉट। थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं वल्लभ संप्रदाय की। दोस्तों वल्लभ संप्रदाय की मैं बात कर लूं दोस्तों, वल्लभ संप्रदाय को सर्वाधिक जो आश्रम वगैरह प्रदान किए वो राज सिंह ने किए। राज सिंह के समय में ही राजस्थान में सर्वाधिक स्थापना हुई। याद रखना, वल्लभ संप्रदाय में मंदिरों को क्या कहते हैं? हवेली कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? हवेली कहते हैं। मंदिरों को हवेली कहते हैं। मंदिरों को क्या कहते हैं? हवेली कहते हैं। मैं और बात कर लेता हूं दोस्तों, याद रखना, मंदिरों को क्या कहते हैं? हवेली कहते हैं। और मंदिरों में जो भजन संध्या होती है उसे हवेली संगीत कहते हैं। मंदिरों में होने वाले भजन, होने वाले भजन क्या कहलाते हैं? हवेली संगीत। क्या कहलाते हैं दोस्तों? हवेली संगीत। मंदिरों को हवेली कहते हैं। मोहिनी कुमावत जी, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। और लल्लू राम जी, आप टेंशन ना करें, सारी चीजें मैं करा दूंगा। मंदिर को क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, आप बस देखते रहे। मंदिरों को हवेली कहते हैं। मंदिरों में होने वाले भजन क्या कहलाते हैं? हवेली संगीत कहलाते हैं। इसके अलावा मैं बात कर लूं वल्लभ संप्रदाय की। दोस्तों याद रखना, भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा कर ली। इनके मंदिरों में, इनके मंदिरों की पिछवाई कला प्रसिद्ध है। पिछवाई कला प्रसिद्ध है। इनके मंदिरों की क्या प्रसिद्ध है दोस्तों? पिछवाई कला प्रसिद्ध है। आगे अपन बात करें, याद रखना पिछवाई कला क्या है। मैं कह रहा हूं कि मंदिर में मूर्ति के पीछे पर्दे पर भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूपों का चित्रण क्या कहलाता है? पिछवाई कहलाता है। मोहिनी जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी के सभी लाइक कर दे, लाइक कर दे दोस्तों। तो इनके मंदिरों की पिछवाई कलाएं दोस्तों बड़ी बड़ी फेमस हैं। और पिछवाई आप समझ गए कि मंदिर में, हाँ जी बिल्कुल भाटी कविता बता रहा हूं मैं, इनके मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के पीछे कपड़े पर या पर्दे पर भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप के दर्शन कराए जाते हैं। बाल स्वरूप का चित्रण होता है, वही क्या कहलाता है? पिछवाई कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? पिछवाई कहलाता है। इसके अलावा मैं बात कर दूं दोस्तों, यहां पर वल्लभ संप्रदाय की अपन बात कर रहे हैं दोस्तों। इसी संप्रदाय का एक फेमस भक्त हुआ था। इसी संप्रदाय का एक फेमस भक्त हुआ था जिसका नाम था सावंत सिंह। क्या नाम था? सावंत सिंह। वल्लभ संप्रदाय का एक अनुयायी था। फेमस अनुयायी का नाम लिख रहा हूं, सावंत सिंह। क्या नाम था?